हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। नीट यूजी 2024 अब ऑनलाइन कैसे किया जाए, ऑनलाइन फॉर्म कैसे किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने इसका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पिछले वीडियो में बताया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वीडियो हम यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो नीचे लिखा हुआ है वो डालेंगे। डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे हम क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा जो कि लिखा हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, और उसके आगे की प्रक्रिया में एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाए यह मैं बता रहा हूँ। तो नीट यूजी 2024 का यह कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे हम लोग क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद यह जो पता है वो सामने खुल के आ जाएगा। और मोबाइल नंबर जो हमने दिया है, वैकल्पिक नंबर हमने नहीं डाला, लेकिन यहाँ पे डालना अनिवार्य है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैकल्पिक मोबाइल नंबर सब डालना है। यहाँ पर सब मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी या लिखा हुआ है कि मैं घोषणा करता हूँ कि जो भी ये सूचना है सही है। अगर कोई गलती या कोई त्रुटि होती है तो अगर यह मेरा फॉर्म निरस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की रहेगी। तो यही आपको डिक्लेरेशन करने के लिए दिया हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पे यह पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा हुआ डाला हुआ है, सिक्योरिटी पिन भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे कैप्चा यह लिखा हुआ है, डाल लेंगे। डालने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने एक्सेप्ट एक कंडीशन नहीं किया, फिर भी वहाँ पे ऊपर वो कंपलसरी मांग रहा है जो कि डालना पड़ेगा। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करते हैं। फिर आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ कुछ समय वेरिफिकेशन का, फिर नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम देख लेंगे, अभ्यर्थी का जन्म तिथि देख लेंगे, विभाग का नाम जो भी हो। यहाँ पे एक एक चीज मिला लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है राज्य, आपने 12वीं किस राज्य से पढ़ा था? उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश। कौन से कास्ट है? आप जनरल है तो जनरल, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है एस टी है तो एस टी। मैं ओबीसी है तो ओबीसी डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा कि आपका मधुमेह है, मधुमेह मतलब शुगर, शुगर है तो यस, नहीं तो है नो कर देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पर रूरल कहाँ के निवासी हैं। तो अगर आप रूरल है, रूरल मतलब होता है ग्रामीण, और अर्बन में होता है कि सॉरी, तो हम लोग ग्रामीण कहते हैं। यहाँ पे ग्रामीण क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे वार्षिक आय पूछ रहा है। अब फैमिली का जो वार्षिक इनकम होता है उतना, तो मेरे फैमिली का 50,000 वार्षिक इनकम है। यहाँ पे अल्पसंख्यक पूछ रहा है, अगर कोई हो तो अल्पसंख्यक तो डाल सकते हैं, यस कर सकते, नहीं है तो नो कर देंगे। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तैयारी का तरीका क्या है। अदर हो तो अदर, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी, ट्यूशन कर रहे हैं तो ट्यूशन। आप किस देश में पढ़ रहे हैं, मतलब निवास, सॉरी निवास का देश आप किसका है। तो मैं इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया डालूंगा। यहाँ पे पूछा है क्या नेटिव ऑफ ड्रेस, पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं कोई, मतलब अलग ड्रेस, ड्रेस जो है स्कूल का उससे अलग आप पहनने का, तो अगर पहनने का इच्छुक है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो मैं अगर दूसरा ड्रेस भी पहनने में तो इच्छुक हूँ तो यस करूँगा। यहाँ पे फिर कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद सेम वही कंडीशन यहाँ पे यह लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे नीचे इसको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद फिर अगला पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप पूछ रहा है उम्मीदवार PWD मतलब होता है विकलांग। अगर आप विकलांग हो तो यहाँ पे यस करेंगे, या यस करने के बाद सर्टिफिकेट मांगेगा। सर्टिफिकेट डालने के बाद नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। यहाँ पे कैप्चा कोड देखिए गलत हो गया, यहाँ पे लग रहा है 0971871। नहीं ये गलत है, ये नहीं है, हमको लग रहा है यहाँ पे 7, नहीं ये भी गलत है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा कैप्चर डालने में दिक्कत हो रही है, अभी सही हो जाएगा। यहाँ पे हाँ यह 7 है, लास्ट वाला 7 लग रहा था, 1 है। तो चलिए आगे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है के लिए आवेदन करना चाहते हैं, एग्जाम का वितरण किसके लिए, हिंदी प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी होगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा पहला। सेंटर, जो सेंटर पूछ रहा है, आप जिस जहाँ भी डालना चाहते हो आप इच्छा अनुसार आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे गोरखपुर डालता हूँ, मेरा
गोरखपुर ही नज़दीक पड़ता है, तो मैं यहाँ पे पहला सेंटर गोरखपुर डालूंगा। दूसरा सेंटर पूछ रहा है, अगर दूसरा सेंटर सेकंड चॉइस चूज करना है तो मैं लखनऊ डाल दूंगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है अभिभावक का व्यवसाय, आपका अभिभावक क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, एग्रीकल्चर से है मेरे माता पिता, तो मैं एग्रीकल्चर, अगर कोई जो बिजनेस होगा उससे आप डाल सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयर हो तो सेल्फ ही एम्प्लॉय डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कितने तक पढ़े लिखे हैं, तो फिर यहाँ पे हम ये पढ़े लिखे नहीं है तो मैं लिटरेट डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे आपका जो गार्जियन है, अभिभावक, माता या अभिभावक, व्यवसाय अभिभावक, तो यहाँ पे ये भी नहीं पढ़े लिखे हैं तो मैं इनका भी लिटरेट डाल ही देता हूँ। या फिर कैप्चा हम लोग भरेंगे। अब देखिए फिर गलत हो गया, आगे वाला 7 है वो मिस्टेक से पड़ गया है। चलिए ये सही हो गया। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 10वीं या समकक्ष योग्यता वितरण, अगर आप 10वीं पास हैं तो किस समय पास हुए हैं, तो यहाँ पे 2014 डालते हैं। तो मैं 2014 में पास हुआ तो मैं 12 में पास हुआ तो 12 डालता हूँ। यहाँ पे अर्बन रूरल में किस से, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो ग्रामीण क्षेत्र से स्कूल से पढ़ा हूँ तो ग्रामीण क्षेत्र ही रहेगा। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा प्राइवेट है, सरकारी है, नॉन गवर्नमेंट है। प्राइवेट से मेरा गवर्नमेंटेड स्कूल था तो मैं गवर्नमेंट स्कूल से कहा उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश से। फिर यहाँ पे मैं अपना योग्यता जिला पूछ रहा है कुशीनगर, और फिर यहाँ पे नीचे यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा बोर्ड है, तो यूपी बोर्ड से हूँ तो मैं यूपी बोर्ड डालूंगा। तो यहाँ पे यूपी बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड नहीं, यूपी बोर्ड, यूपी गलत सेलेक्ट हो गया है। मैं यहाँ पे यूपी बोर्ड, हाँ यूपी बोर्ड आ गया, मैं यूपी बोर्ड डालता हूँ। यहाँ पूछा स्कूल कॉलेज का नाम और पता, जो स्कूल में कॉलेज मेरा स्कूल है वो स्कूल का नाम डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं स्कूल का नाम यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, यह यहाँ पे जनता इंटर कॉलेज कुशीनगर। मैं यहाँ पे स्कूल का पिन कोड नंबर डाल रहा हूँ। फिर यहाँ पे अपना रोल नंबर, हाई स्कूल का जो है रोल नंबर वो डालूंगा। फिर यहाँ पे परिणाम मोड, परसेंटेज था कि जीपीए मोड, हम लोग परसेंटेज था उस समय तो परसेंटेज डालेंगे। फिर पूर्णांक पूछ रहा है कितने का था, प्राप्तांक कितने का था, तो मैं ये डाल दिया दोनों। फिर अब 11वीं मैं 11 में पढ़ा हूँ तो कहाँ कैसे, फिर इसका भी डिटेल डालना पड़ेगा। तो एक एक करके चलिए डिटेल डालते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 11-13 और 12-1-13 में हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं रूरल से किया हूँ तो रूरल डाल दूंगा। फिर यहाँ पे मैं गवर्नमेंटेड से ही किया हूँ तो गवर्नमेंटेड डाल दूंगा। परीक्षा स्टेट पूछ रहा है तो मैं स्टेट, योग्यता परीक्षा का राज्य पूछ रहा है, योग्यता परीक्षा का जिला पूछ रहा है। यहाँ पे कौन सा बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड डालेंगे। फिर कॉलेज या स्कूल का नाम, जो स्कूल का नाम होगा वो डालेंगे। स्कूल का नाम है उदित नारायण इंटर कॉलेज पटरौना, यहाँ पे पटरौना में है, स्थित है तो पटरौना डाल देता हूँ। फिर स्कूल पटरौना कुशीनगर, यहाँ पे फिर स्कूल कॉलेज पिन कोड नंबर, स्कूल का जो कॉलेज का पिन कोड है वो ही डालेंगे। मैं या फिर हाई स्कूल इंटर का 11 का रोल नंबर डाल रहा हूँ। फिर नहीं, गलत रोल नंबर, गलत में रोल नंबर पड़ गया है तो इसको अभी चेंज करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए पूर्णांक मैंने डाल दिया है, अभी चेंज कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पे सब डाल दें तो यहाँ पे मैं अब चेंज कर देता हूँ, यह रोल नंबर गलत पड़ गया है, दोबारा मैं इसको डाल देता हूँ। चलिए फिर नीचे पूछ रहा है 12वीं समकक्ष योग्यता वितरण, यहाँ 12 के योग्यता का जो है हम लोग डालेंगे। यहाँ पे किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है, मैंने पास है तो पास, अगर आप अपेयरिंग होंगे तो अपेयरिंग डाल दीजिएगा किस वर्ष है। अगर 2024 में डाल दीजिए, 2024 में पढ़ रहे हैं तो डाल सकते हैं योग्यता। यहाँ पे अपेयरिंग हो जाएगा, अपेयरिंग मैं पास हूँ तो पास डाल देता हूँ। यहाँ पे कोड पूछ रहा है, परीक्षा कोड, मतलब किस सर्कल में, सेकंड में हुआ, थर्ड में, फोर्थ में। मैंने सेकंड यहाँ पे आ रहा है, सेकंड ही मैं डाल दूंगा, एक ही अटेम्प्ट में हो गया था। यहाँ पे मैं फिर गवर्नमेंटेड कॉलेज है, फिर यहाँ पे मैं योग्यता परीक्षा का राज्य पूछ रहा है वो डालेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो सेम ऊपर मैं डाला हूँ, मैं किसी और जगह नहीं पढ़ा हूँ तो मैं यही
डालूंगा। फिर कॉलेज का नाम पूछेगा, मैं वही फिर कॉलेज का नाम मैं डालता हूँ, उदित नारायण इंटर कॉलेज पडरौना। फिर कॉलेज का पिन कोड पूछेगा, तो यहाँ पे सॉरी ऊपर भी पिन कोड कुछ गलत हो गया है, तो मैं इसको सुधार बाद में कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग जो 11 में जहाँ पढ़े होंगे वही पिन कोड नंबर या रोल नंबर मैं डाल देता हूँ। परसेंटेज था तो मैं परसेंटेज करके डालता हूँ। और देखिए सॉरी मैं पूर्णांक नहीं डाला था, वो इसीलिए नहीं ले रहा था। तो मैं ये 500 का पूर्णांक इंटर में रहता है तो 500 का डाल दिया। यहाँ पे मैंने जितना नंबर पाया है उतना डाल दिया। और परिणाम पूछ रहा है, तो टोटल मार्क था, ग्रेड था मेरा, टोटल मार्क में था तो मैंने टोटल मार्क यहाँ पे डाला। अब का ग्रेड होगा तो ग्रेड में कौन सा ए है, बी है, सी है, आप डाल सकते हैं। हम लोग का दोनों था, जैसे ग्रेड भी हो सकता था वो टोटल मार्क भी। तो मैं टोटल मार्क ही डालता हूँ। यहाँ पे इंग्लिश में मेरा कितना नंबर था, फिर केमिस्ट्री में कितना था, फिजिक्स में कितना था, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में कितना नंबर था। तो मैं यहाँ पे बारी बारी करके डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे 4 ही विषय का डालना है, 5 विषय का रहता है लेकिन यहाँ पे 4 विषय डालना है। हिंदी का नहीं, इसमें कंपलसरी है, यूपी बोर्ड का जो होता है हिंदी होता है तो हिंदी में नहीं डाला जाएगा। यहाँ पे मैं एक एक करके फिजिक्स में पूर्णांक है जितना का उतना डालूंगा, जितना मैंने प्राप्तांक पाया हूँ उतना डालूंगा। फिर यहाँ पे बायोलॉजी भी है से जो बायोलॉजी से बायोलॉजी में यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं फिर कैप्चा कोड डालता हूँ, सॉरी देखिए कैप्चा कोड गलत हो गया, ऐसा लिखा हुआ है पहचान में नहीं आ रहा तो कि कैसे ये होगा। तो चलिए फिर दोबारा प्रयास करते हैं। नहीं उठाया मैंने, ये इसमें से एक अक्षर गलत पड़ गया है। ये मैं 147 देखिए 7 था, 1 दिखाई दे रहा है। चलिए मैं 7 और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सेम नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आप जुड़वा दोनों नीट 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 और सी नेट में अब दोनों अगर यूजी नेट है और तो आप अगर डालें हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं डालें हैं तो नो कर दीजिएगा। अतिरिक्त जानकारियाँ पूछ रहा है कि आप कभी नीट की इसकी परीक्षा दिए हो नीट का, तो यहाँ पे डाल सकते हैं यूजी नीट डाल सकते हैं, नहीं डाले नहीं दिया तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आप फिर एग्री पे क्लिक करिएगा। एग्री पे क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर अगला पेज आएगा। यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है या सिग्नेचर फोटोग्राफ, और लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन दोनों अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे फोटो यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर में से। यहाँ पे मैं फोटो से सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे यहाँ पे अपलोड, चलिए फोटो मैं सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कुछ समय लेगा अपलोडिंग के लिए, उसके बाद होगा। तो यह समय हो ले रहा है, कुछ समय ले रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए फोटो अपलोड हो गया, सक्सेसफुली हो गया। फिर यहाँ पे अब ध्यान में रखिएगा जेपीजी में होना चाहिए। यहाँ में देखिए मैक्सिमम 200 KB फोटो में होना चाहिए, सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा ज़्यादा डालेंगे तो ये लेगा नहीं, इसीलिए आप इसी के बीच में ही कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो गया। फोटो यहाँ पे फोटो जो छोटा साइज है वो पोस्ट कार्ड पे लगाया जाता है, छोटा वाला वैसा ही बना यहाँ पे छोटा वाला। तो मैं छोटा नहीं है, मैं बड़ा ही डाल देता हूँ, लेकिन आप लोग छोटा डालिएगा। मैं यह बताने के लिए ये वीडियो केवल बनाया हूँ, तो इसलिए आप लोग देख के छोटा ही फोटो जाएगा, जो आईडी कार्ड पे लगता है वही। यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर थंब इम्प्रेशन दोनों चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों थंब का इम्प्रेशन यहाँ पर डालना चाहिए। 10 KB से 200 KB में अच्छे से स्कैन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं सिग्नेचर देखता हूँ होगा दोनों थंब का, मैं डालता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। ये वीडियो केवल जानकारी पर्पज हेतु के लिए है, तो इसमें जो जैसे बताया गया है आप वैसे ही फार्म भर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चलिए यहाँ पर हो गया। यहाँ पर मैं यहाँ पे एक एक डिटेल आप देख सकते हैं।
यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पता भी मिला लीजिएगा, स्थानीय पता, देश कोड, राज्य कोड, पिन कोड, मोबाइल नंबर या सब लोकेलिटी, देश, जिला, ईमेल, वैकल्पिक नंबर, आपातकालीन नंबर। आपातकालीन वो नंबर मानिए जो आपका नहीं लगेगा तो इस पर आप लोग संपर्क कर लेंगे लोग। तो यहाँ अभ्यर्थी का नाम या सब एक एक मिला लीजिएगा। सब देखने के बाद पूरा टोटल जो भरे हैं वही दिखाएगा, या पूरा मिला लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा। देखने के बाद फिर हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद फिर यहाँ पे नीचे देख लीजिए उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर, ये सब पूरा मिलाने के बाद हम लोग नीचे आएंगे। यहाँ पर जो नंबर डाले यहाँ पर देखिए फोटो, सिग्नेचर, फिर छोटा वाला फोटो डालिएगा, हम बड़ा डाल दिए हैं। यह एजुकेशन पर्पज के लिए केवल है, मैं बताने के लिए प्रयास किया हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।